हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और एग्ज़ाम का तैयारी जैसे आप क्लास 9th में चले गए हैं, तो 9th क्लास में आप चले गए हैं तो आपको 9th में मैथ का बहुत सारे बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता होगा कि हमें मैथ तो समझ ही में नहीं आता है। तो मैथ आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप बेफिक्र होकर मैथ का तैयारी आराम से कर सकते हैं। और बेफिक्र तो हम आज आप लोगों को NCERT की प्रश्नावली 12.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को 12.1 से जो भी से 6 क्वेश्चन है पूरा वीडियो में आपको समाप्त कर दिया जाएगा। 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको साथ ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से जोड़िए और कोशिश करिए। तो आप लोग को हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो आप लोगों को अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, लेकिन हमें नहीं पता बच्चों, हमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम एक बार आप लोगों को पढ़ के बता देते हैं। अब बाकी आप आराम से क्वेश्चन आप NCERT बुक के भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है ना कि एक आयत संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। क्या कर रहा है, एक आयता संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज की है। ये क्या कह रहा है ना कि ये एक समबाहु त्रिभुज की आकार की है ना। ये अब कह रहा है ना त्रिभुज की आकार क्या है, तो हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। तो हम आप लोगों के एक बार क्वेश्चन पढ़ दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो फिगर देख रहे हैं, आप क्लास 9th के बच्चे होंगे तो NCERT बुक में इस प्रकार का आप लोगों का फिगर दिख रहा होगा। बुक में क्वेश्चन में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम बना दिए फिगर, लेकिन आप लोगों बुक में देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कर लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं दिया गया है, दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको संकेत बोर्ड की बात कर रहा है कि संकेत है ना, संकेत बोर्ड क्या है, संकेत बोर्ड की प्रत्येक भुजा कितना का दे दिया है, ए दे दिया है। तो मान लीजिए ए बराबर भी ए है, बी बराबर भी ए है, सी बराबर भी ए है। जैसे कि ए बराबर ए है, बी बराबर भी ए है, सी बराबर भी ए है। मतलब कि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। लेकिन इसमें यह कारण है कि क्वेश्चन में कि हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। प्लस पॉइंट ये भी बोला गया है कि इसको आपको इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम जानते हैं कि जब हीरोइन का सूत्र से बनाएंगे तो हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, जिसको अर्ध परिमाप को S से लिखते हैं, A + B + C/2 बोलते हैं, है ना, यही बोलते हैं। तो यहाँ S बराबर हमको हो जाएगा A + A, काहे कि A का मान A है, B का मान A है, C का मान भी A है। तो S बराबर हमको क्या हो जाएगा, 3A/2 हो जाएगा। यही हो जाएगा, 3A/2 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा बच्चों, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको ये करेंगे कि हीरोइन का सूत्र हम जानते हैं, तो संकेत बोर्ड भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल हीरोइन का सूत्र से, तो √S × S - A × S - B × S - C, ये लिख दिए। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं √S के मान कितना आ गया हमको, 3A/2 आ गया। अब यहाँ से लिखते हैं
3a-2 बटा ए हो जाएगा इंटू 3a/2 माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे हम 3a/2 माइनस ए हो जाएगा। देखिए अब कहिए ये क्यों लिखे, क्योंकि s का मान दे दिया 3a/2, तो हम यहाँ पे s के जगह पर a, अब a के जगह पर a है, b के जगह पर a है, c के जगह पर a है, तो हम पूरा को कर दिए। अब यहाँ से अंडर रूट यहाँ लिखते हैं 3a/2। अब इसको घटा देंगे, 3a में से अगर 1 a चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, हमको कितना बच जाएगा। इसको यदि एलसीएम लेंगे, अगर आपको ऐसे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। तो इस दोनों को यदि मान लीजिए, यहाँ पे हम आपको एक समझा देते हैं, 2 माइनस a/1, तो इसको एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3a, ये गुना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो इसको 3a में से 2a चल जाएगा तो 1a/2 बचेगा। तो पूरा में तो वही कंडीशन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ गुना का सिंबल देके a/2 गुने a/2 गुने a/2। अब हमको क्या करना है, इसको पूरा को एलसीएम लेना है, तो a/2 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 a/2। तो जब अंडर रूट में रहता है, जिसका जोड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4, तो 4 गो है, तो इसका जोड़ा कितना बन रहा है, 2 गो बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर सकते हैं। तो इसको यदि बाहर कर देंगे, 2 गो बाहर कर देंगे, a/2 गुने a/2 और √3 रह जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो a²/4 और √3 हो जाएगा। यही तो मेरा बच जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमको, तो इसको हम संकेत बोर्ड माने हैं ना, इसका क्या माने, संकेत बोर्ड। तो हम इसको समीकरण 1 कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1। तो यहाँ लिखते हैं कि संकेत बोर्ड का, यहाँ लिखते हैं कि संकेत बोर्ड का, है ना, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, इसको हम कर सकते हैं, रूट ऊपर कर देते हैं, a को इधर बाहर कर देते हैं, तो √3/4, अब ये चल जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इसको a² हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं, इसका समीकरण को क्या कर देते हैं, 1। अब देखिए पुनः समीकरण, पुनः क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका परिमाप दे दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से क्या दे दिया है बच्चों, प्रश्न आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। तो इसका परिमाप की बात कर लेते हैं, इसका परिमाप हमको कितना दे दिया है, 180 सेंटीमीटर दे दिया है। जब 180 सेंटीमीटर दे दिया है, परिमाप जब दे दिया है, तो इतना हमको, अभी भुजा कितना है, a है, तो हम इसको a प्लस a बराबर हमको 180, कहेगी पूरा तीनों कोनों का माप ही होता है परिमाप, तो तीनों कोनों को माप, तो हम a b मान लिए तीनों के, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3a बराबर 180। अब a बराबर बात कर लेते हैं 180/3, तो कितना हो जाएगा, 60। मतलब कि a बराबर हमको हो गया 60। तो एक कोण का मान आ गया हमको 60, इसका भी मान 60, इसका भी मान 60, मतलब तीनों कोनों, तीनों जो भुजा है उसका मान कितना आ गया, 60 आ गया। जब तीनों कोनों का मान 60 आ गया, तब हम संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हमको क्या हो जाएगा, √3/4 गुने a²। इसी को हम समीकरण 1 माने हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। ये तो लिख सकते हैं कि तब इतना आ गया ना, तब लिख सकते हैं, तब समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 में, तो अब देखें √3/4 गुने a के जगह पर कितना हो जाएगा, 60, स्क्वायर है तो 60 गुने 60। अब इसको काट देते हैं, कितना बार में कटेगा बच्चों, तो 12 चौके 60, अब 12 बार में कट जाएगा, अब इसको हम 2 से काटे तो इसको 2 हो गया, ये हो गया 30, इसको हम काट देते हैं तब 15 चौ 60। अब ये देखिए, अब इसको √3 गुने
इसको गुना कर दीजिए, 15 छक्का 90 मतलब 900। तो अब हमको 900 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 900√3 इतना सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, तो आप इतना भी आसानी से लिख सकते हैं। इसको अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो कॉपी में आराम से लिख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। लोगों को दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्वेश्चन को हमें देख के पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा। तो आपको ऐसे एनसीईआरटी बुक में भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है किसी कलाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर है, सब 22 मीटर है ना, 22 मीटर है, और एक 122 मीटर है, और एक वो कितना है बच्चों, 22 मीटर है, और 120 मीटर है। तो अब आपको कह रहा है ना, देखिए आकृति 12.9 में इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिए, तो उसने कुल कितना किराया दिया। कहने का मतलब ये है कि ये एक दीवार है। तो दीवार पर जब भी कोई कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी वाला अपना प्रचार करना चाहता है, तो जब प्रचार करने के लिए कहता है कि हमें 3 महीना के लिए किराया पर दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितना मीटर, कितना 5000 प्रति मीटर की प्राप्ति होती है ना। जब 5000 स्क्वायर मीटर पर इसको लगाना है, तो 3 महीने के किराया पर लिया है, तब ये पूछ रहा है कि उसको कुल कितना किराया देना होगा। मान लिया जाए कि अगर हम बात करते हैं कि कोई अगर पुल हो, ओवरब्रिज बनता हो, तो ओवरब्रिज पे दीवार होता है, तो उस दीवार में पर विज्ञापन देना चाहता है। विज्ञापन कहने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए पोस्टर बैनर सटना है, तो उसके लिए किराए पर दिया जाता है। ऐसे आपको बैनर टांगने के लिए नहीं दिया जाता है। तो ये कितना दिन के लिए एक कंपनी वाले लिए हैं, तो एक कंपनी वाले ने 3 महीना के लिए लिए हैं। तब पूछ रहा है कि कुल किराया कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार इस पे पूरा है 500 मीटर है, यह पूरा 500 वर्ग मीटर है। तो इसमें पूरा में विज्ञापन देगा तो उसको कितना किराया लगेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका पूरा त्रिभुज है, तो त्रिभुज का हिरून का सूत्र से निकाल लेंगे। तो अब हम चलिए चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हल में लिखते हैं बच्चों। यहाँ हल माना कि भुजा ए बराबर 22 है, बी बराबर 120 है, सी बराबर हमको 22 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ ए बराबर कितना है, 122 मीटर है, बी बराबर हमको 120 मीटर है, सी बराबर हमको 22 मीटर है। जब इतना दे दिया है तो इसको हम हीरोइन का सूत्र से निकाल लेंगे। तो हीरोइन का सूत्र से हमें पहले अर्ध परिमाप पता करते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, इसलिए एस बराबर हमको 122 प्लस हमको 120 प्लस 22 बटा 2 हो जाएगा। अब पूरा को जोड़ दीजिए, 0 0 4 हो जाएगा, ये 2 4 6 हो जाएगा, है ना, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 264 बटा 2, एस बराबर हमको आ गया 264 बटा 2। इसको हम भागा दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 132। इसलिए अर्ध परिमाप की बात करते हैं तो हमको 32 हो गया। जब अर्ध परिमाप हमको 32 हो गया बच्चों, तो जब अर्ध परिमाप हमको 32 आ गया, 32 मीटर आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुजाकार दीवारों का क्षेत्रफल। तो दीवारों का क्षेत्रफल हम अंडर रूट हीरोइन का सूत्र से निकालेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलिए अब इतना हम यहाँ से लिखते हैं, एस बराबर 132 इंटू
यहाँ पे s बराबर 132 माइनस a के मान कितना है 122 इंटू 132 माइनस 120 इंटू 132 माइनस 22 अंडर रूट, यहाँ पे रूट चढ़ा दिए। चलिए अब यहाँ पे 132 गुने इसको घटा लेंगे तो हमको कितना बच जाएगा 10 गुने इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा 12, इसको घटा लेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा 110 रूट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 132 को कितना बार में तोड़ सकते हैं बच्चों, तो 132 को हमें अभी नहीं तोड़ते हैं, छोड़ देते हैं, 132 को नहीं तोड़ते हैं। तो अगर हम तोड़ना चाहें तो 132 को हम तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 12 गुना 11 करेंगे तो हमको आ जाएगा 132, है ना। 12 गुना 11 कर देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 गुने 11 करेंगे 132। अब यहाँ पे 10 है तो 10, अब यहाँ 12 है तो 12 कर देते हैं। अब देखिए क्योंकि अब 111 है 110 है तो 11 गुने 10 कर देंगे अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए जोड़ा कौन कौन बन रहा है, 12 एगो हो रहा है, 11 एगो हो रहा है, 10 भी एगो हो रहा है, तो एगो 12 निकल जाएगा, एगो 10 निकल जाएगा, एक 11 निकल जाएगा। अब इस टोटल को अगर हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 120, 120 12 दहे के 120, 120 में अगर 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 120 हमको 0 2 3 1 1320 आ जाएगा बच्चों। हमको कितना आ जाएगा 1320, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, इसका जो क्षेत्रफल आ गया दीवार का, इस दीवार का जो क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर है। कितना है 1320, लेकिन ये कितना लेता है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष ये लेता है कितना 5000, कितना लेता है 5000। तो अब हमको लिखना एक वर्ष में, और लिया है कितना दिन के लिए, ये लीज पर 3 महीना के लिए लिया है, लिया है कितने महीना का 3 ही महीना के लिया है। तो हम इसको कर सकते हैं एक वर्ष में। चलिए लिखते हैं एक वर्ष में, मान लिया जाए एक वर्ष में कितना महीना 12 महीना, 12 माह होता है, 12 माह, लेकिन 12 माह के लिए किराए पर लिया है ना, 12 महीना की हम बताते हैं किराए। देखिए लिया है कितना 3 महीना के, लेकिन एक वर्ष की बात करते हैं तो 12 माह होता है, एक महीना में कितना 12 माह। तो चलिए हम एक माह के एक साल के निकाल देते हैं, तो हमको 1320 गुने कितना हो जाएगा, हमको 5000, 5000 दे लिया है तो 5000। अब इसको टोटल को गुना कर दिए, जब टोटल को गुना हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमको 66,000, मतलब 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 6,60,000 रुपया आ जाएगा, है ना, 60,000 रुपया आ जाएगा। लेकिन हमको देना है एक साल के लिए दिया है ना, तो एक साल के, तो अब अगर हम ये तो 12 महीना के निकल गया, तो अब हमें ये 12 महीने का निकल गया, तो एक महीना का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12 से भागा दे देंगे, एक माह के किराया। तो ये तो पूरा साल का हो गया जी, एक महीना का निकालेंगे तो 12 से भागा दे देंगे, तो जब 12 से हम भागा दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, इसको हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 पचे 60, अब 12 पचे 60, ये हो जाएगा हमको इतना 55, 5,50,000, कितना हो जाएगा 50,000, है ना। तो इतना आ गया एक महीना का किराया, हमको एक महीना का ये किराया आ गया। हमको लेना है कितना 3 महीना का किराया लेना है ना, तो अब हम कर देते हैं 3 माह के किराया, 3 महीना का किराया कितना हो जाएगा, एक महीना के इतना था, 3 महीना का कितना 3 गुने कितना, देखिए 12 पचे 60 कट जाएगा, फिर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पचे 60 आ गया ना, तो यहाँ 60 6, फिर 12 पचे 60, तो ये हमको 3 सुना। तो अब इसको इतना से गुना कर देंगे तो 5 तिया के 15, 5 तिया 15 3 18, मतलब कि एक
कितना हो जाएगा 1650,000 इतना ही होगा हमको। कितना हो जाएगा इतना किराया हो जाएगा, 3 महीना का किराया हमको कितना हो जाएगा इतना रुपया हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम हटते हैं बच्चों, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे के स्क्रीन पे, हमें नहीं दिख रहा लेकिन आप लोग का दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है ना, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पावर्स दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। तो देखिए आकृति 12.10 में यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे जो पट्टी लगा हुआ है, इस तरह को जो दिख रहे हैं, एक पट्टी लगा हुआ है, एक 15 मीटर के है, ये 6 मीटर के, एक 11 मीटर के है। तो इस पार्क को, ये जो बीच वाला भाग है हरा भरा भाग है, तो इस भाग में हरा भरा है, तो इसको पेंट कराने में दीवार को कितना पैसा खर्च होगा इसी को निकालना है। इसी को क्या करना है, निकालना है। किस फार्मूला से निकालना है, तो हीरोइन का सूत्र से निकालना है बच्चों। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिख देना है, माना कि ए बराबर, हमको ए बराबर मान लिया 15 मीटर है। बी की बात कर लेते हैं, हमें बी की बात कर लेते हैं 11 मीटर है। सी की बात कर लेते हैं तो हमें 6 मीटर है। इससे हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमको कितना हो जाएगा, ए की 15 प्लस 11, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 15 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 6 मीटर बटा 2। तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा हमको, कि यहाँ पे हो जाएगा हमको 26 और 26 और 6 कितना हो जाएगा हमको, कि अगर इसको जोड़ देते हैं 32। तो एस बराबर हमको आ जाएगा 32 बटा 2। तो यहाँ पे आ गया 16। एस बराबर हमको कितना आ गया, 16 मीटर। एस बराबर हमको आ गया 16 मीटर। अब कह रहा है कि त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। यही होता है फॉर्मूला बच्चों। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना यहाँ पे। तो चलिए एस का मान 16 धर देते हैं। एस के 16 माइनस ए का जगह पर कितना 15। अब यहाँ पे 16 माइनस बी के जगह पर 11 और यहाँ पे 16 माइनस सी के जगह पर 6। यहाँ रूट है तो रूट चढ़ा दिए। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 16 गुने, इसको 16 में से 15 जाएगा 1। अब 16 में से 11 जाएगा तो हमको कितना बचेगा 5। अब 16 में से 6 जाएगा तब बचेगा 10। अब इसको हमें 16 को हम 16 का वर्गमूल, अगर मान लीजिए 16 है गुने 1 है गुने 5 है गुने 5 दूना के 10 कर देते हैं रूट। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 2 को 5 है तो एगो बाहर आ जाएगा तो हमको कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, एगो बाहर आ जाएगा 5। आई बच जाएगा कितना √2। तो √2, अब इसको 5 चौके 20 √2 मीटर हो जाएगा। ये आ गया हमको क्या, क्षेत्रफल आ गया। यही मेरा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः क्या लिख सकते हैं, रंगे हुए क्या लिख सकते हैं कि रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 20 √2 से मीटर होगा।
कितना हो जाएगा, जो रंगा हुआ भाग है उसका 20√2 मीटर होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर होगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या तो आप पॉज करके कॉपी में नोट डाउन की। तो चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो हम एक बार, हमें नहीं दिखाई दे रहा तो हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप लोगों को हम यहाँ से लिखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए कि इसका परिमाप दे दिया है 42 सेंटीमीटर और जो इसका दो भुजाएं 18 मीटर की है ना, दो भुजाएं हैं जो 18 मीटर की है। तो हमसे पूछा गया एक 10 सेंटीमीटर की है, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की बात कर रहा है, एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा, इसका परिमाप दे दिया गया है, इसका परिमाप 42 दे दिया गया है। कितना दे दिया है, 42 मीटर। एक का दे दिया है कितना, एक का दे दिया है हमको 18 मीटर। मान लीजिए एक 18 मीटर की है, एक 10 मीटर की है, एक हमें नहीं पता है, जो सी है हमको नहीं पता है, लेकिन इसका परिमाप जो हमको दे दिया है 42 मीटर दे दिया है। तो उससे हम निकाल लेंगे ए से। तो इसके बाद हीरोइन का सूत्र से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि ए बराबर हमको 18 मीटर दे दिया है, बी बराबर हम बात कर लेते हैं 10 मीटर है, सी बराबर हमें नहीं पता है, बाट हमको नहीं पता है। तो इसका परिमाप जो दे दिया है, परिमाप की बात कर लेते हैं। तो इसका परिमाप जो हमको दे दिया है कितना, 42, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर हमको कितना दे दिया है, 42, जिसको एस बोलते हैं, ये अर्ध परिमाप। ए का मान हमको कितना दे दिया, 18 मीटर, यहाँ लिखते हैं 18 मीटर प्लस 10 मीटर, और सी का मान हमको नहीं दिया है 42। तो इससे हमको सी का मान निकल जाएगा। तो चलिए सी का मान निकालते हैं। तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28 मीटर प्लस सी बराबर 42। इसीलिए हमको सी बराबर 42 मीटर माइनस 28 मीटर को माइनस कर देते हैं। तो हमें सी बराबर निकल जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पे 3 1 14, मतलब कि हमें जो सी का मान आ जाएगा बच्चों 14 मीटर आ जाएगा। 14 मीटर तो आ गया है ना, कितना आ जाएगा हमको, 14 मीटर। अब हमको इसको अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अब हम अर्ध परिमाप की बात करते हैं। तो इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो एक हमको 18 मीटर है प्लस 10 मीटर है प्लस 14 मीटर है, बटा में हमको कितना आ जाएगा, 2। अब इसको टोटल को जोड़ देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, एस बराबर हमको आ जाएगा 42, इसको 2 से भागा दे देंगे तो 21 मीटर हमको एस का मान आ जाएगा। एस का मान हमें कितना आ जाएगा बच्चों, एस का मान हमें 21 मीटर आ गया। तो अब हम हीरोइन का सूत्र से क्या करते हैं, निकाल देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूँकि त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला से हमें क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो एस का मान हमें कितना है, 21 है, इंटू 21 माइनस हमें 18 कर देना है, फिर यहाँ पे 21 माइनस हमें 10 करना है, फिर 21 माइनस हमें कितना है, 14। अब इसको रूट है तो बच्चों रूट कर देते हैं। अब यहाँ पे 21 हो जाएगा गुने, अब इसको जोड़, इसको 21 में से 18 जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे 11 हो जाएगा बच्चों। अब इसको 14 है ना, 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 21 में से 11 में से 4 जाएगा, 7 4 11, 7 बचेगा। अब यहाँ रूट, अब 21 को तोड़ दीजिए तो 7 गुने 3 कर देते हैं, इसको 3 है, 11 गुने 7,
रूट है। तो देखिए जिसको जिसको जोड़ा है वो बन रहा है, उसको बाहर निकाल दीजिए। एगो 7 एगो 7, एक रूट से बाहर हो जाएगा, 3 है तो एगो 3, अब बच गया 11। इसको हम कर देंगे 7 21 11 इतना मीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 21√11 मीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा पचमा का यही आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आसानी से। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन नहीं है, चौथा क्वेश्चन है। अब हम पचमा क्वेश्चन को आप लोगों को भी बता देते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन कॉपी देखिए बच्चों। अब हम पचमा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पचमा भी हम समझ लेते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पचमा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। तो अब हम आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 12, 17 और 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर अनुपात में दे दिया 12 अनुपात 17 अनुपात और 25, इसका परिमाप दे दिया है कितना 540 सेंटीमीटर। जब आप ऐसे इस तरह का अगर आपको देता है ना अनुपात में, तो क्या करना होगा, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि a बराबर हमको 17x मान लेते हैं। जब अनुपात में रहता ना तो x मान लेते हैं। b बराबर हमको पहले 12 है तो 12x 17x, c बराबर हम इसको मान लेते हैं 25x। इसका जो परिमाप दे दिया गया है, अब ये दिया हुआ है, चूँकि इसको यहाँ पे लिख दीजिए, दिया गया है परिमाप दे दिया गया है। परिमाप कितना दे दिया 540 है ना, 540 सेंटीमीटर दे दिया है तो सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें परिमाप यदि दे दिया गया है तो इसको हम s बराबर निकाल सकते हैं। s बराबर a प्लस b प्लस c है ना, a प्लस b प्लस c बराबर हमको कितना दे दिया 540 सेंटीमीटर। a का मान कितना है 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। अब इस टोटल को जोड़ देते हैं। जब x का मान हमें पता चल जाएगा तब जाके हमको पूरा पता चलेगा। इसी को a b c का मान, ये पूरा एक्चुअल वैल्यू नहीं है क्योंकि अनुपात में है। तो अनुपात में है तो हम x मान लिए हैं, पूरा को क्या माने हैं x मान लिए, x से कर दिए हैं। तो अब पूरा को यदि इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 54x बराबर 540 सेंटीमीटर। अब इसको x बराबर हम बात करते हैं तब 540/54, इसको काट देते हैं तो कितना बार में 10 बार में कट जाएगा। x का मान हमको कितना आ गया 10। तब यहाँ पे 12 है ना तो 12 गुना 10 कर दीजिए, यहाँ 17 है तो 17 गुने 10 कर दीजिए, यहाँ 25 है तो 25 गुने 10 कर दीजिए। ये कितना हो गया 120। अब ये मेरा कितना हो जाएगा 170, ये हो जाएगा कितना 250। तो इतना सेंटीमीटर है तो इतना सेंटीमीटर कर देते हैं सेंटीमीटर। तो अब जो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 120 मीटर हो जाएगा, 170 मीटर हो जाएगा, 250। तब जाके इसको हम निकाल सकते हैं कि हीरोइन का सूत्र से। क्या निकाल सकते हैं हीरोइन का सूत्र से। अब हमको पता चल गया कि इतना मान, तो अब यहाँ पे हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे अर्ध परिमाप की बात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2 है ना। तो हमको कितना दे दिया 120 प्लस 170 प्लस 250 बटा के हमको 2 आ जाएगा। अब इस टोटल को जोड़िए, टोटल को जोड़ने पर हमें कितना मिल जाएगा 540, जो कि यहाँ परिमाप में दिया हुआ था पहले से। तो इसलिए s बराबर हमको आ जाएगा 540/2। इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 दूना के 4, अभी कितना बच जाएगा हमको 4, 7 दूना के 14, मतलब 270 सेंटीमीटर। जो s हमको आ गया बच्चों 270 सेंटीमीटर आ गया है ना। तो अब ये इसको क्या कह रहा था कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, हीरोइन का सूत्र लगाना होगा, हीरोइन का सूत्र लगाना होगा। तो हम जानते हैं हीरोइन का सूत्र है ना, हीरोइन का सूत्र तब जाके होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल से है ना। निकालना है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हमको क्या करना है बच्चों कि s का मान हमको यहाँ पे रखना है कितना 270 इंटू 270 माइनस 120 है ना। अब यहाँ पे 270 माइनस 170, अब यहाँ से लिखना है 270 माइनस 250। तो चलिए यहाँ रूट है तो रूट चढ़ा दिए। अब 270 गुने, अब इसको घटा लेंगे तो हमको कितना बच जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 1 150, इसको घटा लेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा बच्चों। अब इसको घटा लेंगे तो हमको कितना बच जाएगा कि 20 बच जाएगा है ना, 20 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए 227 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम इसको अगर काटे ना चाहेंगे तो इसको हम काट सकते हैं 9 तिया 27, 9 गुना 3, या तो 30 कर सकते हैं, यहाँ 30 कर देंगे तब हो जाएगा गुने। आई 150 ना है तो 150 को हम कितना से करेंगे तब 15 छक्का 15, इसको हम कितना से कर देते हैं। तो इसको हमें अगर यदि करना चाहें तो 25 से कर देते हैं तब 25 छक्का 150, इसको कर देते हैं 25 चौ 100 को कर देते हैं 25 चौ 100, इसको हमें 5 20 को हम कर देते हैं 5 चौके 20 अंडर रूट। ठीक है, अब इसको क्या करें, अब हम इसको क्या तोड़ना चाहेंगे तो 9 को छोड़ देते हैं, 30 को हम कर देते हैं 6 5 30 गुने 25 को छोड़ देते हैं 6 गुने 25 गुने 4 गुने 5 गुने 4, ये जो था पूरा के पूरा उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 25 2 को 25, तो 1 रूट से बाहर हो जाएगा गुने 9 का वर्गमूल हमें 3 है। अब देखिए 6 1 6 2 गो, तो ये जो 6 बाहर हो जाएगा, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो बाहर हो जाएगा, 2 को 4 है तो 1 गो बाहर हो जाएगा। अब इस टोटल को गुना कर दिए, 25 का 25 75, अब 75 हो जाएगा। इसको छोड़ 30 30 चौके कितना हो जाएगा, हमको हो जाएगा 12 120 और 75। अगर टोटल को हम गुना कर देते हैं बच्चों तब हमको आ जाता है 900, है ना, कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल यदि निकालते हैं तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब इस वीडियो का मेरा इस चैप्टर का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। चलिए देखिए अब हम छठा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो छठा क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। छठा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो छठा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ से कह रहा छठा क्वेश्चन कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 मीटर है और इनकी बराबर भुजाओं में 12 मीटर लंबाई की इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि इसमें एक बराबर 30 सेंटीमीटर, 2 गो है जो 12 सेंटीमीटर, एक 12 है एक 6 सेंटीमीटर की है ना। तो कह रहा है ना कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 गो है जो आपको 12 दे दिया गया है, इसको निकालना है सीखो। इसका पूरा का परिमाप जो दे दिया है, परिमाप दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, छठा है तो यहाँ लिख सकते हैं माना कि, है ना, लिख सकते हैं माना कि हम क्या कर सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज में तो हमको यहाँ पे a बराबर दे दिया है 12 मीटर, है ना, एगो कितना दे दिया हमको, b बराबर हमको दे दिया है 12 मीटर, हमको c बराबर नहीं पता है। ये दोनों दे दिया a और b हमको दे दिया है और हमको c बराबर नहीं पता है ना, c बराबर हमें नहीं पता है। तो इसको निकालना है, लेकिन जो इसका परिमाप दे दिया है,
लेकिन इसका परिमाप की कहने का मतलब है बच्चों, इसका परिमाप 30 मीटर दे दिया है। इसका परिमाप कितना 30 मीटर दे दिया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a + b + c बराबर हमको 30 मीटर दे दिया है। तो हम यहाँ से a बराबर 12 मीटर प्लस b बराबर 12 मीटर और c बराबर हमको नहीं दिया है तो 30 मीटर। अब इसको 12 दूना 24 मीटर प्लस c बराबर 30 मीटर। अब इसको देखिए, हम c बराबर इधर करते हैं तो 30 मीटर, इसको बराबर को उस साइड भेज देंगे तो माइनस के 24 मीटर हो जाएगा। इसलिए c बराबर हमको कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। इसलिए c बराबर हमको आ गया 6 मीटर, है ना। कितना आ गया 6 मीटर आ गया बच्चों, कितना 6 मीटर आ गया। अब जब 6 मीटर आ गया तब इसको हम अर्ध परिमाप से निकाल सकते हैं। इसीलिए हमको ए सी का मान तो पता चल गया 6 मीटर, तो अब हमको ए बी सी पता चल गया था। इसलिए अर्ध परिमाप बराबर होता है a + b + c/2 होता है। तो टोटल 12 × 12 + 6/2, तो 12 दूना 24 और 24 छो 30/2, इतना कितना हो गया 15 मीटर। 15 मीटर एस बराबर हमको आ गया 15 मीटर। अब हम हीरोइन का सूत्र से निकाल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √s × s - a × s - b × s - c। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, फार्मूला लगा दिए हैं। तो यहाँ s बराबर 15, अब यहाँ 15 - a बराबर 12, फिर यहाँ b बराबर कितना है, b बराबर हमको 12। अब हमको यहाँ s बराबर कितना लिखना है 15 और c बराबर कितना 6। चलिए यहाँ रूट चढ़ा दिए बच्चों। अब देखिए 15 × 12 में से 15 में से 12 जाएगा, 3 बच जाएगा। अब यहाँ भी 3 बच जाएगा, यहाँ पे कितना 9 बचेगा बच्चों। अब इसको काट दीजिए, 5 से 15 को कितना बार काटेंगे तो हमको 15 को 3 पचे के 15 कर देते हैं, 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, आई 9 को छोड़ देते हैं। देखिए 1 2 3 9, 3 को कितना बार है 3 बार है ना। तो ये 2 को 3 है तो 1 बार बाहर निकाल देते हैं। 9 का वर्गमूल 3 होता है। हमको बच गया कितना 5 और 3, यहाँ कितना हो जाएगा 15। इसको कर दे 3 × 3 = 9/15, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर में हो जाएगा जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा जो है ना बच्चों सेंटीमीटर में है, सॉरी हम गलती की है, सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करिएगा सेंटीमीटर लगा दीजिएगा जी, सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ ये सब लोग क्या है सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सबको कर दीजिएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमको सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया छठा के भी आंसर यही हो जाएगा बच्चों। तो आप इसका भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।